हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 5 जो है वो ऐसे सेंटेंस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक करेक्ट होगा और बाकी 4 जो है जो वो रॉन्ग होंगे। तो आपको करेक्ट जो सेंटेंस है वो चूज करना है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन हम पार्ट ऑफ सेंटेंस वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो भी करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। In each of the sentence, in each of the question given below, there is a sentence statement which is correct grammatically. इन पांचों में से फ्रेंड्स एक ग्रामेटिकली करेक्ट होगा सेंटेंस और बाकी 4 रॉन्ग होंगे। यदि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो आपका आंसर होगा। इसके अलावा यदि सभी के सभी करेक्ट है तो ऑल आर करेक्ट, ये आंसर माना जाएगा। तो पहला है लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें क्या मिस्टेक है फ्रेंड्स? लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, सॉरी, लर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहला गलत है। एन इम्पोर्टेंट नहीं होगा, डायरेक्ट इम्पोर्टेंट ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन की आवश्यकता है भी नहीं। तो लर्निंग इज इम्पोर्टेंट ऐसा होना चाहिए था। तो पहला ए जो है वो रॉन्ग है। दूसरा है फ्रेंड्स, गुड एडवर्टाइजिंग कैन मेक पीपल बाई योर प्रोडक्ट्स इवन दे सक्स। तो आप देख लीजिए, दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे एस नहीं आता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पे तो दे सक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे ऐसे एस नहीं आएगा। तो इसलिए ये बी भी रॉन्ग हो गया, बी सेंटेंस है वो भी रॉन्ग है। तीसरा है सी, मेकिंग पीपल लाफ इज ट्रिकेबल। ट्रिकेबल नहीं होता फ्रेंड, ट्रिकी होता है। लोगों को हंसाना बहुत ही ट्रिकी काम है। तो मेकिंग पीपल लाफ इज ट्रिकी, तो ट्रिकेबल नहीं होगा, इसलिए सी है वो भी रॉन्ग है। इसके अलावा द डेलीगेशन ऑफ एनी पावर टू एनी पर्सन इज नेवर एब्सोल्यूट। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो बाकी 3 जो है ऊपर वाले वो रॉन्ग है और ये डी जो है इसका आंसर है। डी में कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स यदि एक से ज़्यादा रॉन्ग हो जाए तो आप समझ लेना कि इसमें एक करेक्ट होगा ही होगा, इसमें ई आंसर नहीं होगा। फिर एक से ज़्यादा रॉन्ग हो जाए तो इसका मतलब है किसी और है कि ऑल आर करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो है इसका डी आंसर हुआ। इसके अलावा आगे है, वी सेल्डम एग्जामिन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ इट्स एनाटॉमी। वी सेल्डम एग्जामिन्ड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ इट्स एनाटॉमी। तो ये करेक्ट लग रहा है, इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं दिख रही। बाकी रॉन्ग कैसे ये भी देख लीजिए। द प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। अब मिलियंस ऑफ ईयर है तो बहुत सारे साल हो गए, तो ईयर्स होना चाहिए यहाँ पे। मिलियंस ऑफ ईयर्स, ईयर्स होगा तो ईयर के साथ में एस लगेगा, तो इसलिए बी रॉन्ग हो गया। तो सी ए द डिक्लाइन इन राइट स्किल्स। राइट स्किल नहीं, राइटिंग स्किल्स होती है फ्रेंड्स। तो राइटिंग स्किल जो लेखन कला होती है वो राइटिंग स्किल्स कहलाती है। तो सी इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि राइटिंग स्किल्स होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए सी भी इनकरेक्ट है। अपने ए सही हो ही गया था। डी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज इज अप अगेंस्ट टाइट लिक्विडिटी एंड फेलिंग फॉलिंग मार्केट्स। फाइनेंशियल सर्विसेज है तो ये प्लूरल है, तो इसके लिए इज नहीं आएगा फ्रेंड, डी में इज नहीं आएगा, इज की जगह आर होना चाहिए। तो डी भी रॉन्ग हो गया। तो ये सारे रॉन्ग है, ये वह है वो सही है। इसके अलावा है, इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया नेशनल पास टाइम इज क्रिकेट। इंडिया जो नेशनल पास टाइम होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट जो है इंडिया का नेशनल पास टाइम है। तो इंडिया जो होगा अपर स्टॉप लगा के एस होगा तो सही माना जाएगा। तो इंडिया के साथ में अपर स्टॉप एस होगा तो सही माना जाएगा। तो इंडिया जो होगा इसलिए ए इनकरेक्ट हो गया, ए इनकरेक्ट है। इसके अलावा क्रिस्टोफर रीव कन्फर्म, अब यहाँ पे कन्फर्म लिखा हुआ है जबकि ये सिंगुलर है, किसी का नाम है क्रिस्टोफर रीव, इसलिए ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में कभी भी देखिए फ्रेंड्स, कन्फर्म
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, उसके साथ एस ए एस भी आता है, तो ओनली कन्फर्म नहीं होगा। कन्फर्म करना तो कन्फर्म हो सकता है या सेकंड फॉर्म हो सकती है, यहाँ पे कन्फर्म्ड हो सकता है ईड लग के, लेकिन कन्फर्म नहीं होगा, इसलिए बी रॉन्ग है। इसके अलावा फोरकास्टिंग द वेदर हैज़ ऑलवेज बीन ए डिफ़िकल्ट बिजनेस। जो वेदर फोरकास्ट करना है वो एक बहुत ही कठिन काम है, तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही है, तो ये सी जो है वो करेक्ट है। इसके अलावा डी ही हिमसेल्फ डिड नॉट हैव मैनी होप ऑफ रिकवरी। मैनी होप नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि होप जो है वो अनकाउंटेबल है, तो मच होप होता है, तो इसलिए मैनी जो है वो रॉन्ग है, इसलिए डी भी रॉन्ग है। मैनी की जगह यदि होता है कि मच होप ऑफ रिकवरी, तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मैनी होप लिखा हुआ है, तो ये मैं गलत है, तो डी भी गलत है, तो अपना सही कौन सा हुआ, सी सही है। इसके अलावा अगला है टू ए लार्ज एक्सटेंट मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड एडवाइस एंड गाइडेंस। मतलब बहुत सीमा तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एडवाइस और गाइडेंस की आवश्यकता है। इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं लग रहा मेरे को, ये सेंटेंस सही लग रहा है ए, तो ए सही है इसमें। बाकी रॉन्ग क्यों है देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन वॉज कन्फाइंड टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इन द एरिया। इन्वेस्टिगेशन एक जो है, तो ये 20 जो सेंटेंस है वो पैसिव है फ्रेंड्स, तो पैसिव है इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आगे आया है, तो इन्वेस्टिगेशन वाज कन्फाइंड हो सकता है। वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म में लगेगी कन्फाइंड की, कन्फाइंड, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, ये जो है जो सब्जेक्ट आगे लिया गया इन्वेस्टिगेशन वो खुद पैसिव है, पैसिव है इसलिए वाज कन्फाइंड हो गया, तो ये पैसिव वॉइस में बना हुआ वाक्य है, इसलिए कन्फाइंड होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है बी। दे क्विकली कम बैक विद पिचर्स लेडन विद वाटर। दे क्विकली कम बैक ये फर्स्ट फॉर्म होगी फ्रेंड्स, उनके वो जो है वो वापस घड़े में पानी भर के, जो घड़े हैं वो पानी से भरे हुए थे, उनको लेके वो वापस आए जल्दी से, तो कम बैक नहीं होगा, कैम बैक होगा, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस लग रहा है, तो कम बैक नहीं होता, कम की सेकंड में कैम होगी यहाँ पे, तो सी भी रॉन्ग है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ साइनिंग बिहेवियर। डी है दिस इज अनदर काइंड ऑफ साइनिंग बिहेवियर, यहाँ काइंड ऑफ साइन बिहेवियर होना चाहिए, साइनिंग बिहेवियर नहीं होता है कुछ भी, साइन बिहेवियर, साइन का मतलब है मतलब साइन बिहेवियर होगा, साइनिंग बिहेवियर नहीं होगा, तो ये डी भी रॉन्ग है, तो इस प्रकार इसमें अपना उत्तर है ए। इसके अलावा आई कुड क्लियरली सीन द साइट सिंस इट वॉज डार्क। अब आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें ए में आई कुड क्लियरली सीन लिखा हुआ है, तो कुड पहले से ही सेकंड फॉर्म है कैन की, तो सीन कैसे हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए सी यहाँ पे, तो ए रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन लिखी हुई है, यहाँ पे सी होता तो सही माना जाता, लेकिन ए लिखा हुआ है इसलिए ये रॉन्ग है, सॉरी इसमें सीन लिखा हुआ है इसलिए ये रॉन्ग है, तो ए ये रॉन्ग होगा। बी है वी आर ऑल एथिस्ट अबाउट मोस्ट ऑफ द गॉड्स दैट ह्यूमैनिटी हैज इवन बिलीव्ड इन। वी आर ऑल एथिस्ट्स अबाउट मोस्ट ऑफ द गॉड्स दैट ह्यूमैनिटी हैज इवन बिलीव्ड इन। इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही फ्रेंड्स। आगे देखते हैं सी में, इंडिया इज सो पुअर दैट इट कैन नॉट एफोर्ड लॉस मंडेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक्स। इंडिया इतना गरीब है कि वो हड़ताल के बदले में, स्ट्राइक्स के बदले में मंडे को खो नहीं सकता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है अफोर्ड करना, किसी चीज़ को या खर्चे को वहन करना या किसी चीज़ को सहन करना, अफोर्ड करना, और लॉस भी एक वर्ब है और अफोर्ड भी एक वर्ब है। फ्रेंड्स जब दो वर्ब लिखी जाती है कभी भी, तो उसके बीच में टू का यूज होता है, टी और टू लिखा जाएगा, तो अफोर्ड और लॉस के बीच में टू होना चाहिए था,
लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये गलत है, ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है, सी। डी है, ही इज यूजुअल टेंस बट टुडे ही अपेयर्स रेदर रेस्टलेस। ही इज यूजुअली होगा, यूजुअली यानी सामान्य रूप से, वह सामान्य रूप से टेंस रहता है, तो ही इज यूजुअली टेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअल, तो ये डी भी रॉन्ग है। अपना सही कौन सा हुआ, बी, वी और ऑल एथिड्स, ये वाला बी है जो करेक्ट अपने सेंटेंस था, इसमें कोई गलती नहीं थी।